डू यू थिंक कि जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है पीएसएल के साथ दूसरी बड़ी लीग का, ये कंपैरिजन भी फेयर है या नहीं है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली वो हमसे 8 साल पुरानी लीग है। एंड अगर मैं आज सोच लूं कि ठीक है जो हो गया इस सीजन में, अगले सीजन क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी विंडो भी चेंज करनी चाहिए ताकि आईपीएल पीएसएल का डिफरेंस हो, लोग यहाँ की व्यूअरशिप कैप्चर कर सकें? पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है उसमें मैसिव डिप आया है। नहीं अगर आप कैप देंगे ना आईपीएल में और पीएसएल की टूर्नामेंट में कैप देंगे तो फिर आपके पीएसएल में रिटायर क्रिकेटर नहीं आएंगे भाई, आपके पीएसएल में फिर करंट क्रिकेटर्स आएंगे, जिससे आपकी लीग उड़ जाएगी। वरना अगर ऐसे ही होता रहा सारे वहीं चले जाएंगे भाई। व्यूअरशिप रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो व्यूअरशिप जब सामने आई है तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 40% डिजिटल व्यूअरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जाहिर सी बात है ऐसे मैचेस होंगे तो यही होगा, व्यूअरशिप का सबसे बड़ा मसला यही है। ये खबर है, ये हेडलाइन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको डिनाई कर बैठा है, लेकिन ये खबर स्टेम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद करवाई है। देख रहे कि पीएसएल में क्राउड ना होने की वजह से आप देखेंगे वो मजा नहीं है, वो जोशो खरोश नहीं है। आई थिंक कोई स्कोर की वजह इशू थे जिसकी वजह से ये आपको ये दिन देखने पड़े। साथ साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर और गैर मुनासिब है कि आप पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करें, क्योंकि पहली बात यह है कि आप दुनिया की कोई भी लीग उठा के देख लें तो इकोनॉमिकली या जहां जितना आईसीसी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला हुआ है, आईपीएल जिस लेवल पे है वो और किसी लीग के पास ना ही वो मौका है, ना ही वो सलाहियत है और ना ही वो इकोनॉमिक बेस है। बाकी आपको पता ही है क्राउड नहीं है, बिल्कुल भोजल से मैचेस देखने वालों के लिए, और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, आप सच्ची बात बताऊं। लेकिन आई डोंट नो कि कौन सोच रहा होता है, यस वी डोंट हैव चीयर लीडर्स, हमारा कल्चर में नहीं है, बट वी कुड हैव कम अप विद समथिंग ऑफ आवर ओन। जस्ट वाचिंग द आईपीएल एंड ऑल, चीयर लीडर्स पे पता नहीं क्यों आपके चेहरे पे खुशी आई है। जर्नलिस्ट जो मैं देखता हूं, और स्पेशली स्पोर्ट क्रिकेट जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, यहाँ जर्नलिस्ट कम, चीयर लीडर ज्यादा है। हम कहते हैं ना दिस इज एंटरटेनिंग क्रिकेट। ये टी20 है और ये टी20 की लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते आके। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखे? यही तो एक रोना है पाकिस्तान का कि उधर आईपीएल को देखें तो वो क्रीम लेकर जाती है दुनिया की। आप जो है सिर्फ जो रिटायर होने के करीब होते हैं उन प्लेयरों को लेकर आते हैं पाकिस्तान में, और हम देश के गोरों को देख के कहते हैं वाह जी हमने लाबिशाने को साइन कर लिया, हमने मैक्सवेल को साइन कर लिया, हमने स्मिथ को साइन कर लिया। आप इससे क्या तवक्का करते हैं कि आपकी पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जाएगी? ले जी, हम जो आपसे पहले दिन से कह रहे थे ना कि पीएसएल जो है अब वो पीएसएल नहीं रहा, और आप किसी न किसी खिलाड़ी को पकड़कर बिछा देते हैं और उससे खिलवा देते हैं कि पीएसएल बड़ी लीग है, आईपीएल छोटी लीग है। हम आपसे जो चीज कह रहे थे आज वो पूरा पाकिस्तान मान चुके हैं। आईपीएल कहां और पीएसएल कहां है? का सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप हम कहते हैं ना दिस इज एंटरटेनिंग क्रिकेट। ये टी20 है और ये टी20 की लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते आके। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखेगा? बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट तो अगर आप छक्के चौके नहीं होंगे स्पेशली पहले 6 ओवर में, उसमें आप लंबा खेलने वाली तो ये गेम है ही नहीं। वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलने 1.5 दिन खेलें, अपनी नेचुरल गेम खेलें। नेचुरली खेल रहे होते हैं लेकिन टेक्निक खराब हो गई है। खेल तो नेचुरली है, हमने तो नहीं देखा किसी ने तेज खेलने की कोशिश की हो, नेचुरल खेल रहे हैं। लेकिन टेक्निक इतनी खराब है कि जब अच्छी टीमें आती हैं बिल्कुल ही बस हो जाती है, जब थोड़ी सी विकेट मुश्किल होती है उस वक्त और मुश्किल हो जाती है। कल तो विकेट को नहीं ब्लेम कर, कल तो बहुत जबरदस्त विकेट गंदी क्रिकेट खेली, इन्होंने बड़ी गंदी क्रिकेट खेली है अपना ग्लैडिएटर ने। और मेरा ख्याल है कि अगर इस विकेट पे 200+ रन होते फिर जाके अच्छा मैच हो। अभी भी उन्होंने 19वें ओवर में किया है, फिर वो 29वें ओवर में कर लेते अगर 200+, क्योंकि नेचुरल गेम खेलनी है तो उसमें तो आप 29वें ओवर तक जा सकते हैं। अच्छा, तो गेम इनको अपनी ऐसी करनी पड़ेगी ताकि लोग ग्राउंड में आए, और इसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। अभी हम थोड़ी देर पहले जो कंपैरिजन कर रहे थे पीएसएल का कि ठीक है जब आप नई टीम्स लेकर आती हैं तो फिर उन टीमों को टाइम भी लगता है। डू यू थिंक कि जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है पीएसएल के साथ दूसरी बड़ी लीग का, ये कंपैरिजन भी फेयर है या नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली वो हमसे 8 साल पुरानी लीग है, स्टार्ट इन 2008, वी स्टार्ट इन 2016। डू यू फील इट्स अ फेयर कंपैरिजन? एंड अगर मैं आज सोच लूं कि ठीक है जो हो गया इस सीजन में, अगले सीजन क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी विंडो भी चेंज करनी चाहिए
ताकि आईपीएल पीएसएल का डिफरेंस हो, लोग यहाँ की व्यूअरशिप कैप्चर कर सकें? और क्या चेंजेस करने चाहिए? बिल्कुल, एक तो जो सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि आपकी जो ये विंडो बदली है, और वो पीएसएल की उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली रमजान टाइमिंग से, रमजान के दौरान आप ये लीग नहीं कर सकते थे। तो ये इंशाल्लाह कुछ सालों में वापस अपनी ओरिजिनल विंडो में आ जाएगी, तो वहां पे मसला खत्म हो जाएगा। आई थिंक उसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर और गैर मुनासिब है कि आप पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करें, क्योंकि पहली बात यह है कि आप दुनिया की कोई भी लीग उठा के देख लें तो इकोनॉमिकली या जहां जितना आईसीसी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला हुआ है, आईपीएल जिस लेवल पे है वो और किसी लीग के पास ना ही वो मौका है, ना ही वो सलाहियत है, और ना ही वो इकोनॉमिक बेस है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के पीएसएल के साथ तो निहायत ही एक मायूस कुन नतीजा रहा है एज अ प्रोडक्ट। जैसा आप लोग ने बिल्कुल जिक्र किया कि लोग बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आई थिंक क्योंकि वही आप 2 ग्राउंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिचेस काफी यूज्ड हो चुकी हैं। वो इस टाइम पे लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, स्पिन को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये एक पीएसएल और उसका अगर आप एक्सटेंड करें पाकिस्तानियों की किस्मत का ही नतीजा है कि अल्लाह भी हमसे थोड़े मुश्किल इम्तिहान लेते हैं। अब ये पोस्टर जब रिलीज होता है, ये पोस्टर देख के लोगों की बिन्नोट हो जाती है और लोग सवाल उठाते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल। आप तो कह रहे थे न्यू एरा है, लेकिन इस एरा में तो 50% नंबर्स डिक्रीज हो गए, तो ये कौन सा न्यू एरा है? और ये समझने के लिए ना कोई यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ना कोई बेमान है, ना किसी ने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सुपर लीग की बदनामी के लिए जानबूझ के कोई बात की। यहां बेसिक कॉमन सेंस लोगों ने इस्तेमाल की। 26 में जब ये पहले वाला पोस्टर सामने आया तो लोगों ने सवाल उठाया कि ये तो डिप है 50% का, आपके ही आर्टिकल से कंपेयर करके जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी। तो इसके बाद ये चीज सामने निकल कर आई कि नहीं ये तो झूठ है, हमने थोड़ी बोला है डिजिटल व्यूअरशिप है। हालांकि खुद लिखा हुआ है नीचे उस पोस्टर के डिजिटल व्यूअरशिप है, पोस्टर पे आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। यहाँ हमने नहीं लिखा, घर में प्रोड्यूस नहीं किया ये, या आपकी पास से प्रोड्यूस हुआ, आपने खुद इसको क्रिएटिव को फाइनल अप्रूव किया होगा रिलीज होने से पहले। लेकिन जब ये नंबर सामने निकल कर आए तो यहां अब मजीद बताया जा रहा है डिटेल में कि नहीं आप लोग बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ फेसबुक के नंबर हैं, आर्काइव के नंबर हैं, ये यूट्यूब के नंबर हैं, अभी तो डिजिटल डेटा आया ही नहीं है। हालांकि इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि दिस इज द डिजिटल व्यूअरशिप माइनस टैप मैट। अगर ये व्यूअरशिप लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की नहीं होती तो और भी प्रोवाइडर्स को लिखा होता। जैसे ये सफाई पेश मुहिम के अंदर जब ये सफाई करवाई गई आज, तो उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है उस पोस्टर में कि जी लाइव स्ट्रीमिंग एक्सक्लूड करती है पाकिस्तान, यूके, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, हालांकि इंडिया में तो हो भी नहीं रही है, मीना रीजन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान एंड अफ्रीका। पीएसएल 11 लाइव स्ट्रीमिंग डेटा इज येट टू बी अनाउंस्ड। तो भाई ये जो कल अनाउंस किया तो उसके नीचे डिजिटल व्यूअरशिप क्यों लिखी? अगर सच पूछते हैं, ठीक है, हम बाहर बैठे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, जो बातें हो रही हैं हम देख रहे हैं, बाहर निकलते हैं हम देखते हैं। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, और ख़ास तौर पे हमारी लीग हो गई, अच्छी बात है लीग हुई, मगर ये खिलाड़ियों ने डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। 2-3-4 लड़के यंग हैं, उनके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सुफियान है, अब ये कब खेलेगा नहीं खेलेगा इसके लिए और कोई राह दूसरी निकाल दी जाएगी, या बहुत ट्रेनिंग करा के इसको बाहर कर दिया जाएगा, या इसके अलावा समीर की बात कर लूँ या दूसरे की बात कर लूँ, ये सब चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आई एम सॉरी टू से ये जो चीज़ें हो रही हैं वो रास्ते खुले जा रहे हैं बहुत चीज़ों के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल अभी मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए अफसोस हो रहा है कि नहीं यार ये हमारा। नमस्कार दोस्तों, पीएसएल का बैंड बज चुका है। पूरे पीएसएल में कोई भी पब्लिक नहीं जा रहा स्टेडियम में मैच देखने के लिए, और ये लोग साले आईपीएल का कंपैरिजन करते हैं क्या यार। पूरे स्टेडियम खाली पड़े हैं पीएसएल के, और आईपीएल के स्टेडियम फुल खचाखच भरे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कर देना और सपोर्ट करते रहना। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपने भाई सब।